नमस्कार। उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन राज्य भर के मंदिरों में की जा रही विशेष पूजा अर्चना। बागेश्वर के बागनाथ मंदिर में जुटे श्रद्धालु, पारंपरिक पोशाक में महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में की पर्यटन के नए डेस्टिनेशन पर चर्चा। माणा जैसे सीमावर्ती गांवों में वाइब्रेंट विलेज अभियान के तहत लिया जा सकता है पर्यटन का अनोखा अनुभव। और चिपको आंदोलन की वर्षगांठ पर चमोली में पर्यावरण की रक्षा का किया गया आह्वान। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ रैणी गांव में विधिक जागरूकता शिविर का भी आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में सभी लोगों को चैत्र नवरात्र, उगादी, विशु पर्व और गुड़ी पड़वा की बधाई दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि हमारे ये त्योहार भारत की विविधता में एकता को दर्शाते हैं। इस एकता की भावना को हमें निरंतर मजबूत करते चलना है। पीएम मोदी ने बच्चों से गर्मी की छुट्टियों में नई चीजें सीखने की अपील की। गर्मी की छुट्टियों की योजना बना रहे लोगों से पीएम मोदी ने माय भारत कैलेंडर की चर्चा की। माय भारत के स्टडी टूर में छुट्टियों के नए डेस्टिनेशन बताए गए हैं। इसमें उत्तराखंड के माणा गांव जैसे सीमावर्ती गांवों में वाइब्रेंट विलेज अभियान का हिस्सा बन पर्यटन का अनोखा अनुभव लिया जा सकता है। मेरे युवा साथियों, मैं आज आपसे माय भारत के उस खास कैलेंडर की भी चर्चा करना चाहूंगा जिसे इस समर वेकेशन के लिए तैयार किया गया है। इस कैलेंडर की एक कॉपी अभी मेरे सामने रखी हुई है। मैं इस कैलेंडर से कुछ अनूठे प्रयासों को साझा करना चाहता हूं। जैसे माय भारत के स्टडी टूर में आप ये जान सकते हैं कि हमारे जन औषधि केंद्र कैसे काम करते हैं। आप वाइब्रेंट विलेज अभियान का हिस्सा बनकर सीमावर्ती गांवों में एक अनोखा अनुभव ले सकते हैं। इसके साथ ही वहां कल्चर और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का हिस्सा जरूर बन सकते हैं। वहीं अंबेडकर जयंती पर पदयात्रा में भागीदारी कर आप संविधान के मूल्यों को लेकर जागरूकता भी फैला सकते हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में सीमांत जिले पिथौरागढ़ का उर्ग गांव लाइव जुड़ा। इस दौरान गांव के सैकड़ों लोग प्रधानमंत्री के साथ जुड़े और उन्होंने नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में सीमांत गांवों को जोड़ना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सीमांत क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं। लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री की मन की बात से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला और उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के हिमालयी क्षेत्र में विकास के लिए वहाँ के जो सुदूरवर्ती गांव हैं उनको वाइब्रेंट विलेज की संज्ञा दी गई। आज वहाँ पर अनेकों विकास कार्यों के माध्यम से उन गाँवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से हो रहा है। हम सभी सीमांत जनपदवासी अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। यहाँ के युवाओं में रोजगार के प्रति एक नई ऊर्जा का संचार भी इस मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से हुआ है। वैसे भी हम हमेशा मन की बात अपने घर में सुनते थे, लेकिन आज बहुत सारे लोगों ने प्रयास करने के बाद उर्ग में प्रधानमंत्री जी का लाइव प्रशासन सुना। हमें बहुत, हमारे गाँव वालों को और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। वैसे भी ये हमारा एक सीमांत जिला है। हम नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर बसे हुए हैं। हमें प्रधानमंत्री जी से बहुत कुछ अपेक्षाएं थी। प्रधानमंत्री जी ने हमारी आशाओं को भी पूर्ण किया। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री जी ने जब ये पिथौरागढ़ की सीमांत यात्रा की थी, उस समय से आदि कैलाश की यात्रा करने के बाद हमारे पर्यटन में दिन दूनी रात चौगुनी की वृद्धि हुई है। कई लोग, विदेशों से लोग और हमारे अन्य राज्यों से भी लोग पिथौरागढ़ में आते हैं। पिथौरागढ़ को एक नई पहचान दी, इसके लिए हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के विषय में कही गई बातें एक नई प्रेरणा देती हैं, जिससे सीख लेने की जरूरत है। तो उन्होंने आज का जो मन की बात कार्यक्रम में मुझे उनका सबसे विशेष ये लगा कि उन्होंने एक तो इन्वायरमेंट पर सबसे बड़ा जोर दिया और जो आज की डेट में आवश्यक भी है। सेकेंडली जो वाटर कंजर्वेशन, जिस तरह से आपका पानी का दोहन विकृत रूप से हुआ है, उसको रिकलेक्ट, उसको रिवाइवल करने के लिए जो उन्होंने अपनी बातें अपने स्तर से की, वो वास्तव में बहुत ज्यादा प्रेरणादायक के साथ प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वो रेन वाटर हार्वेस्ट टैंक को अपने यहाँ डेवलप करें और वर्षा जल को संग्रहण अधिक से अधिक करने का उन्होंने कई राज्यों की बात सामने में मन की बात में आज रखा, वो हमको बहुत विशेष लगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सर को कि आज उन्होंने हमारे इस गांव को मन की बात कहने के लिए चुना। ये सौभाग्य है हमारा। और जब भी हम सर को सुनते हैं तो बहुत कुछ अंदर से सकारात्मक सीखने को मिलता है। और जैसा कि आज उन्होंने स्पेशली महिलाओं के द्वारा जो कार्य देश भर में किए जा रहे हैं उसके ऊपर बात की, तो ये अवश्य एक प्रेरणा का स्रोत रहता है हमेशा। और जो ये रहता है कि महिलाएं किसी क्षेत्र में कमजोर हैं तो ये बल मिलता है कि नहीं, हम किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं है। चिपको आंदोलन की 51वीं वर्षगांठ पर चमोली जनपद में जगह जगह पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान चिपको आंदोलन की नेत्री गौरा देवी की स्मृति में उनके गांव रैणी व जोशीमठ सहित कई स्थानों पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर वृक्षारोपण सहित गोष्ठियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद, पोस्टर प्रदर्शनी, स्लोगन, रंगोली आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसमें पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन का संदेश दिया गया। ग्रामीणों को शपथ दिलाकर पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर रैणी गांव में विधिक जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया गया। शिविर में सिविल जज सीनियर डिवीजन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली के सचिव पुनीत कुमार ने आम जनमानस को पर्यावरण संरक्षण के साथ ही विधिक जानकारियां भी दी। चिपको आंदोलन की 51वीं वर्षगांठ पे हमने गांव रैणी में जो गौरा देवी जी, जो स्वर्गीय गौरा देवी जी का गांव है, वहाँ हमने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर पर्यावरण जागरूकता संबंधी DLSA चमोली द्वारा उस कार्यक्रम में जो है हमने लोगों को जानकारियां दी। इसके अतिरिक्त विधिक साक्षरता के संबंध में भी हमारे द्वारा वहाँ जानकारियां दी गई। कार्यक्रम में उपलब्ध कराई गई विभिन्न जानकारियों से स्थानीय लोगों को भी काफी फायदा पहुंचा। यह पूरा इलाका इन दिनों इस आयोजन को एक उत्सव की तरह मना रहा है। पर्यावरण के प्रति जो कानून बने हुए हैं उनके अधिकार, इसके अलावा विधिक सेवा में वो लोग क्या लाभ ले सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई थी। और गरीब, निर्धन और इन लोगों के लिए न्याय सुलभ हो, इस पर कानूनी जानकारी दी गई थी। वहाँ के लोगों के द्वारा जिस प्रकार से पर्यावरण के प्रति जो अपनी संवेदना दिखाई गई थी, इससे यह स्पष्ट होता कि जो गौरा देवी थी उनके पास उस समय पर्यावरण में कोई प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं थी। इसके बावजूद भी उन्होंने पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक पर्यावरण बचाने की जो सुलग अपनाई थी, वह आज भी प्रेरणा स्रोत है। हमारे द्वारा उनको ये बताया गया था कि पर्यावरण के संरक्षण में और अधिक प्रतिभागिता हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर भी हमने कानूनी रूप से जानकारी दी। देखिए, ये जो चिपको आंदोलन मूवमेंट हुआ था वो गौरा देवी के गांव रैणी से शुरू हुआ था और आज जोशीमठ का संपूर्ण क्षेत्र इस चिपको आंदोलन के 51वीं वर्षगांठ पे जो है सारे जगह उत्सव के रूप में मना रहे हैं और सभी लोग अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इनमें रैणी में स्वयं 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है और जोशीमठ के हर गांव में इसका आयोजन किया जा रहा है। हमारे गांव भ्यूंडार में भी इसका आयोजन किया गया है और भ्यूंडार में भी जो है उस समय महिला मंगल दल ने इस कार्यक्रम में बड़ा बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और उन लोगों को वृक्ष मित्र पुरस्कार से 1986 में सम्मानित किया गया था। गौरतलब है कि 50 वर्ष पूर्व 26 मार्च को नीति घाटी के रैणी गांव में गौरा देवी ने अन्य महिलाओं के साथ पेड़ों से चिपक कर उन्हें कटने से बचाया था। यहीं से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे। नमस्कार।